नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 8 की कड़क खबरों में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। नगरीय निकाय के सीएमओ ने हड़ताल की है। प्रदेश की नगरीय निकायों के सीएमओ की हड़ताल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी संघ ने इसकी घोषणा कर दी है। सभी 413 निकायों के अधिकारियों की हड़ताल है। खंडवा सीएमओ मोनिका पारधी पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद हड़ताल की बात की जा रही है। नगरीय निकायों के सीएमओ ने हड़ताल कर दी है। प्रदेश की नगरीय निकायों के सीएमओ की हड़ताल में मुख्य नगर पालिका अधिकारी संघ की तरफ से इसकी घोषणा की गई है। सभी 413 निकायों के अधिकारियों की हड़ताल होगी। खंडवा की सीएमओ मोनिका पारधी पर फायरिंग हुई थी, जिसके बाद यह आक्रोश, गुस्सा और इसीलिए अब हड़ताल की बात सामने आ रही है। 413 निकायों में सांकेतिक हड़ताल की बात सामने आई है। शैलेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या मांग है सीएमओ जितने भी हैं उनका, और हड़ताल क्योंकि अब किस तरीके से इसका असर नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल खंडवा जिले के हरसूद में पिछले दिनों एक घटनाक्रम सामने आया था कि जब कुछ अज्ञात बदमाशों की तरफ से नगर पालिका के जो सीएमओ हैं उनके दफ्तर के बाहर फायरिंग की गई थी और उसमें कई जो ऑफिस पर फायरिंग की गई थी, जिससे जो कर्मचारी हैं वो बाल बाल बचे। तो इसी घटना के विरोध में आज मध्य प्रदेश के 400 से अधिक जो नगर पालिका के अधिकारी हैं वो आज एक सांकेतिक हड़ताल पर है। सबकी एक सुर में एक ही मांग है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। देखिए, तमाम तरह के ऐसे काम होते हैं, खासकर चाहे वो साफ सफाई से जुड़ा हो या अतिक्रमण से जुड़ा, उसमें सीधे तौर पर नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का इन्वॉल्वमेंट रहता है और खासकर सीएमओ का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो ऐसे में जब इस तरह की कार्रवाई करने जाते हैं तो कई बार ये देखने में आता है कि नगर पालिका के अधिकारियों को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना भी पड़ता है। और न केवल स्थानीय विरोध होता है, कई बार पथराव की जैसी घटनाएं भी हो जाती है। और जिस तरीके से हरसूद में जो घटनाक्रम सामने आया था, इसी तरह की कार्रवाई से नाराज कुछ लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो सीएमओज हैं वो अब अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं सरकार से। और यही कारण है कि नगरीय प्रशासन के जो सीएमओ संघ है उसकी तरफ से आज एक दिन के सांकेतिक हड़ताल की बात कही गई है। निश्चित तौर पर देखिए, जब पूरे मध्य प्रदेश के सीएमओ अगर हड़ताल पर रहेंगे तो नगरीय निकायों का जो कामकाज है वो जरूर प्रभावित हो सकता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि केवल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है और उन्होंने कहा है कि यदि इस सांकेतिक हड़ताल का असर आगे सरकार को देखने को नहीं मिला तो फिर ये हड़ताल जो है और व्यापक रूप ले सकती है। लेकिन फिलहाल एक दिन की सांकेतिक हड़ताल आज रखी गई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। और इसका असर देखना होगा इस सांकेतिक हड़ताल का कि कितना नजर आता है। भोपाल की ही बात करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज विभागों की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय में 11 बजे से बैठक शुरू होगी। मोहन यादव विभागों की समीक्षा करने के साथ ही वाणिज्य कर और खनिज विभाग की समीक्षा सबसे पहले करेंगे। ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग की भी वो बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री विभागों की समीक्षा करेंगे। आज मंत्रालय में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। सबसे पहले वाणिज्य कर और खनिज विभाग की समीक्षा बैठक होगी और इसके बाद ओबीसी और अल्पसंख्यक विभाग की वो बैठक लेंगे। अंबिकापुर में चाकूबाजी से सनसनी का माहौल है। बदमाशों ने युवक के गले पर चाकू मार दिया है। हत्या के इरादे से युवक पर हमला किया गया। दुकान जाते समय बदमाशों ने हमला किया। चाकू मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एडमिट किया गया है। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरिमा थाना क्षेत्र के बकालो गांव की एक घटना है और हत्या करने की जो मंशा है वो थी हमलावरों की, लेकिन युवक ठीक है, घायल हुआ है, उसे चोट आई है, गहरी चोट आई है। युवक के गले पर चाकू से हमला किया गया। दुकान गया था तो रास्ता में छेक के मारे उसको। नामू था, सोगा पंचायत में हुआ है। फिर छोटा वाला मेरा बेटा उसको देखा तो उठा के हॉस्पिटल लेके आया। श्रवण महंत संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, चाकूबाजी के मामले बहुत सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चाहे बिलासपुर कह लीजिए, रायपुर कह लीजिए, और अंबिकापुर भी इससे अछूता नहीं। जी बिल्कुल, महानगरों में ही अक्सर सुनने को आ रहा था चाकूबाजी की घटना और आए दिन महानगरों में चाकू घटना की वारदात सामने आती रही है। लेकिन अंबिकापुर में भी अब चाकूबाजी की घटना देखने को मिली है, जहां बकालो गांव के रहने वाले युवक को बदमाशों ने गले में जान से मारने
की नीयत से गले में चाकू से हमला किया है और युवक जो है बुरी तरह से घायल है। परिजन उसको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए हैं, जहां वो अब उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन एक चाकूबाजी की घटना से पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई है और बदमाश जो है उसकी हत्या करने की नीयत से वहां पहुंचे थे और उसके गले में ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया है। परिजनों का कहना है कि कुछ दिन पहले इन बदमाशों से युवक का विवाद हुआ था और विवाद के बाद जो है उसको घात लगाकर ये जो बदमाश थे वो रहे थे और इसी दौरान जो है दुकान जा रहा था युवक, इसी दौरान जो है वो आमना सामना हो गया और चाकू से उस युवक को के गले में कई बार मारे हैं, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ा और आसपास के लोग जब पहुंचे और परिजनों को जब इसकी सूचना दी गई तब कहीं जाकर के उसको अस्पताल पहुंचाया है और उसकी जान फिलहाल बची है। पुलिस में परिजनों ने इसकी शिकायत जरूर कर दी है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार हैं। अब देखना होगा कि कब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी दरिमा पुलिस करती है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण, और इसी का इंतजार है कि आखिर कार्रवाई कब तक होगी। रायपुर में चाकू के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चाकू के साथ गिरफ्तारी की है। राह चलते लोगों को धौंस दिखा रहा था आरोपी आकाश पटेल गिरफ्तार कर लिया गया। गुड़ियारी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। धौंस जमा रहा था, दबंग बन रहा था, चाकू दिखाकर डरा रहा था लोगों को, लेकिन पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और चाकू भी मौके से बरामद हुआ है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, रायपुर में चाकूबाजी के मामले वैसे भी नहीं थम रहे, लेकिन बदमाश अब चाकू लेकर सड़कों पर निकल पड़े हैं लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। हालांकि इस बदमाश को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन इस पर क्या संदेश पुलिस दे रही है? वैसे भी त्योहार का सीजन है और इस तरह से हुड़दंगियों पर लगातार रायपुर की पुलिस है वह कार्रवाई कर रही है और इसी को लेकर के जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। ये जो आकाश नाम का जो युवक है वो लगातार आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है और सूचना मिल रही थी कि लोगों को चाकू लेकर के डरा धमका रहा है। जैसे ही सूचना मिली गुड़ियारी पुलिस मौके पर पहुंची है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। चाकू दरअसल अंशिका आसानी से मिल भी जाता है, चाहे वो दुकान में हो, हार्डवेयर से लेकर के तमाम जगहों पर ये उपलब्ध रहता है और इसके साथ ही साथ ये आसानी से अपने साथ रखा भी जा सकता है और काफी घातक भी होता है, पहना भी होता है। तो इसीलिए बदमाश है इसका धड़ल्ले से उपयोग करते हैं। अगर हम रायपुर में चाकूबाजी की घटना की बात करें तो लगातार चाकूबाजी के मामले हैं वो सामने आते रहे हैं और पुलिस इस पर कार्रवाई करती रही है। खास करके जो टीनेजर्स हैं, जो युवक हैं, वो इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पुलिस है लगातार जो अभियान चला रही है और ऐसे गुंडे बदमाशों को जहां से भी सूचना मिलती है तत्काल उसे गिरफ्तार किया जाता है। अधिकांश जो आरोपी रहते हैं उनके पास इस तरह से धारदार जो चाकू है वो बरामद किया जाता है। जी बिल्कुल, और यही तो संदेश देने की कोशिश है पुलिस की तरफ से गिरफ्तार करके कि देखिए चाकूबाजी के मामले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, किसी भी तरह का अपराध हो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। जबलपुर की भी बात करेंगे। गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं से ब्लैकमेलिंग के मामले में अश्लील वीडियो से ब्लैकमेलिंग का खुलासा हुआ, जहां पुलिस हरकत में आई और पुलिस और प्रशासन के आला ऑफिसर मदन महल थाने पहुंचे। एडिशनल एसपी सोनाक्षी सिन्हा और एसडीएम शिवाली सिंह ने पीड़िता के बयान लिए। कॉलेज की छात्राओं से ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कॉलेज की 70 छात्राओं के साथ ब्लैकमेलिंग की बात सामने आई है। भारत चीन बॉर्डर के नॉर्थ सिक्किम में हुए सड़क हादसे में भारतीय सेना की गाड़ी सड़क से फिसल कर करीब 700 फीट गहरी खाई में जा गिरी है, जिसमें कि 4 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद हुए जवानों में कटनी जिले का युवा सैनिक
प्रदीप पटेल भी शामिल था, जो सेना में ड्राइवर के पद पर तैनात था। शहीद प्रदीप पटेल विजय राघवगढ़ विधानसभा के हरदुआ कलां के रहने वाले थे। उनके गांव में शोक की लहर है। हादसा उस वक्त हुआ जब सेना की गाड़ी पश्चिम बंगाल के पेडोंग से सिक्किम के पाक्योंग जिले में सिल्क रूट से होते हुए जुलुक की ओर बढ़ रही थी। तभी पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे और यह हादसा हो गया। शहीद जवान के पार्थिव शव को प्रोटोकॉल के साथ उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। और अब बात बिलासपुर की होगी, जहां डेप्यूटी सीएम और गृह मंत्री विजय बघेल ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद डेप्यूटी सीएम ने दावा किया है कि अपराध में कमी आई है। ड्रग्स को लेकर कठोर कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। मामले में दोषियों को संपत्ति कुर्क की जाएगी और साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेसी झूठे आंकड़े बता रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में क्या क्या हुआ, उनके बारे में क्या कहना। शाह जी के संकल्प से जितना हुआ है काम अभी नक्सलिज्म पर, और एक ही आयाम नहीं है। नक्सलवाद जब आप समझना शुरू करेंगे भैया, तो नक्सलवाद है तो नए लड़के नक्सली बनते हैं 13 से 18 साल की उम्र के। वो कैसे न बने, इस पर भी काम हो रहा है। जो नक्सली बने हैं और जिन्होंने सरेंडर कर दिया है, तो वो जो सरेंडर्ड है उनके रिहेबिलिटेशन के काम पे काम चल रहा है। नक्सलियों ने जिनको पीड़ित कर दिया है, ऐसे लोगों पर भी काम चल रहा है और ऑपरेशन भी पुलिस का चल रहा है। ऐसे सारे आयामों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति होगी। बस्तर के गांव-गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने के लिए सरकार सक्षम होगी। मंदसौर जिले के धमनार गांव की रहने वाली महनाज बी ने विधि विधान से गायत्री मंत्र में सनातन धर्म में वापसी की है। महनाज अब मीनाक्षी बन गई हैं। मीनाक्षी के दोनों बच्चे फरहान और फैजान अब लवकुश के नाम से जाने जाएंगे। मंदसौर के गायत्री मंदिर में वैदिक विधि विधान के साथ इन सब का धर्म परिवर्तन कराया गया। क्या नाम था पहले, आप अब क्या नाम होगा? पहला महनाज था, अब मीनाक्षी। कहाँ रहते हैं आप? मैं धमनार। क्यों किया आपने धर्म परिवर्तन? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई आपको या कैसी ऐसी स्थिति बनी कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ा? इसलिए मैंने धर्म अपना लिया। आपके दोनों बच्चे भी साथ में हैं? जी। उनसे बात की आपने? सबसे बात की, कैसे हुआ है? हाँ, मैंने बच्चों से बात करी थी, ये अपनाया मैंने। मेरे को हमारे को उसमें उस धर्म में बहुत मारपीट होती है, दूसरा वो मारते हैं वहाँ वाले। देखिए, हमारा संगठन के कुछ मित्र हैं, उन लोगों ने मुझसे संपर्क किया था कि ये जो महिला है, इनको इनके ससुराल में इनके पति के द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके साथ मारपीट की जाती है और वहाँ पे इनको मान सम्मान नहीं मिल रहा था। कई सालों से ये घुटन भरिया जिंदगी बसर कर रही थी और अब इनको ऐसा लगने लगा था कि मुझे इन सबको छोड़ के और मुझे हिंदू धर्म अपनाना चाहिए। चूँकि और अब बात निजी स्कूलों की करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार निजी स्कूल मनमानी फीस को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं। लगातार कार्रवाई होने के बाद भी मनमानी फीस पर नकेल नहीं कस पा रही है सरकार। कई स्कूलों पर जुर्माना भी एक तरफ लगाया जा रहा है, फिर से निजी स्कूल नहीं मान रहे हैं। उधर दमोह में कोचिंग सेंटर्स पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नोटिस देने के बाद भी कोचिंग संस्थानों को बंद नहीं करने वाले सेंटर्स को सील कर दिया गया। फीस का सवाल फिर हुआ बवाल। मध्य प्रदेश में शिक्षा वाला माफिया। फीस से रिलेटेड जो भी बातें होती हैं वो हमारे बच्चों से क्यों की जाती हैं? स्कूलों की मनमानी, फीस बनी परेशानी। क्या फीस लेके बच्चों को पहुंचाइए, अदरवाइज आप बच्चों को मत भेजिए। मनमानी फीस आखिर कब लगा? एमपी में फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर नकेल नहीं कस पा रही है। फीस में बढ़ोतरी के चलते अभिभावक परेशान हैं। विजडम वैली स्कूल के खिलाफ अभिभावक का गुस्सा फूट गया। अभिभावक कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी के पास पहुंच गए। पेरेंट्स ने स्कूल प्रबंधन पर बच्चों को प्रताड़ित करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
अभी मेरी जानकारी में आया है, पेरेंट्स कलेक्ट्रेट आए हुए थे, उसको मैं अभी प्रबंधक प्राचार्यों को बुला के और उसका परीक्षण करवाऊंगा और उनको हिदायत दूंगा कि छात्र छात्राओं को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाए। निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। मध्य प्रदेश में निजी विद्यालय अधिनियम के तहत बनाई गई जिला समिति ने कार्रवाई की है। निजी स्कूलों पर सख्ती, 9 स्कूलों की मनमानी फीस अमान्य घोषित, 54 करोड़ रुपए की फीस अवैध तरीके से वसूली, 9 स्कूलों पर लगाया 2-2 लाख रुपए का जुर्माना, 30 दिन के अंदर जुर्माने की राशि जमा कराए, ऑनलाइन राशि जमा कराने के दिए गए निर्देश, मनमानी फीस अभिभावकों को करनी होगी वापस। उधर दमोह में भी जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन की ओर से कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी संचालकों को नोटिस दिए गए थे, लेकिन कोचिंग बंद करने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया और वो नोटिस देने के उपरांत भी समय गुजर जाने के बाद भी कोचिंग संस्थानों द्वारा वह पूर्ति नहीं की गई है। कल नगर पालिका अधिकारी ने पुनः नोटिस दिया था खाली कराने के लिए, तो चूंकि आज हम उसी नोटिस के परिपालन में आज जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के माध्यम से जो ऐसे खतरनाक कोचिंग संस्थान हैं उनको आज हम सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं। बीते दिनों कोचिंग सेंटर्स में हादसों के बाद प्रशासन ने जांच की थी, जिसमें कई कोचिंग तय मानकों के मुताबिक नहीं मिले, जिसके बाद ऐसे संस्थानों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ओरछा में नदी की तेज धारा में एक युवक बह गया है। दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था युवक। एक युवक ने